नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल M2 सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 12th का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 11 फरवरी से। तो इसी को देखते हुए हम लोग आज भूगोल जो क्लास 12 का एक मॉडल सेट है जो जैक जारी की है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। इसमें 25 प्रश्न हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुल 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हिस्सा लिखा रहेगा। इसी तरह का आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा, वहाँ देखा हुआ, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि संभवाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पहला ऑप्शन है मानवीय घटक, दूसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक घटक, तीसरा ऑप्शन है मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। संवाद की अवधारणा में ये जो घटक है वो बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। देखिए, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा ऑप्शन है 50 लाख से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 1 करोड़, या चौथा ऑप्शन है 1 लाख। तो आपको पता होना चाहिए कि मेगा का मतलब होता है कितना, 50 लाख से अधिक। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 50 लाख से अधिक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, बी है मैदानी क्षेत्रों में, सी है पठार में, और डी है मरुस्थल में। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में, या मैदानी क्षेत्र में, या पठार में, या मरुस्थल में। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में क्या हो जाएगी? ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा बी, मैदानी इलाकों में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई। किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? ऑप्शन पहला है 1911, ऑप्शन दूसरा है 1981, ऑप्शन तीसरा है 1951, ऑप्शन चौथा है 1921। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत VVI मान के चलिए आप लोग कि एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा ऑप्शन है एलन सी सैम्पल, और चौथा ऑप्शन है रेडजेल। ठीक है, तो इस 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। किस प्रकार का विकास जो बोल रहा है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कोल खगोज, दूसरा ऑप्शन है पुष्पोत्पादन, तीसरा है मिश्रित कृषि, चौथा है रोपण कृषि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार कि औपनिवेशिक समूह द्वारा मतलब जिस काल में अंग्रेज जो है या दूसरे देश, यूरोप के जो देश हम लोग भारत पे आए, और आने के बाद किस प्रकार की कृषि का विकास ज़्यादा हुआ, तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोपण कृषि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है ए नंबर फूल से, बी है दाल से, डी है अन्न से, सी है अन्न से और डी है फल और सब्जी से। दोस्तों 7वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फल और सब्जी दोनों से। इसमें पूछा जा रहा है हॉर्टिकल्चर, क्या पूछा जा रहा है? हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर जो है ये फल और सब्जी से उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है कि कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा मतलब ये उलट के मतलब क्या है? जैसे यहाँ पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो रहा है फल और सब्जी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फल और सब्जी से फल और सब्जी उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है। उसमें एक ऑप्शन आपका हॉर्टिकल्चर दिखेगा, तो उसमें हॉर्टिकल्चर को भी आपको सही करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? रोपण कृषि नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारा संभावना है कि इस फाइनल एग्जाम 2025 जो होने वाली है 11 फरवरी से, उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है क्या कि क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि रोपण कृषि नहीं है। इसको गौर से देखना है। क्वेश्चन में पूछता है रोपण कृषि है या रोपण कृषि नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोपण कृषि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि नहीं है। देखिए कौन सा कृषि में जो रोपते नहीं हैं? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबड़। तो आप सबको पता है कि गेहूँ रोपण कृषि में नहीं आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पहला ऑप्शन है पूंजीवादी, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी, ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है नागोया, तीसरा ऑप्शन नागासाकी, चौथा ऑप्शन है ओसाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागोया। क्या हो जाएगा? बी नंबर नागोया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नई औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब की गई? पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1992, तो चौथा ऑप्शन है 1993। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक या चौथा ऑप्शन है चतुर्थक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ क्योंकि अभी समय कम है और जल्दी आपको रिवीजन कराना है, इसलिए मैं समझाने पर कम और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और क्वेश्चन और ऑप्शन को जल्दी पढ़ रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। 13 नंबर क्वेश्चन है कील नहर कहाँ स्थित है? कील नगर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा है बेल्जियम, चौथा है रूस। तो आपको पता होगा कि जो कील नगर है वो कहाँ पे है? बोलिए कहाँ पे है? जी हाँ, जर्मनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, चक्रीय, जैव संसाधन या ए और बी? अनवीकरणीय मतलब दोबारा नहीं मिल सकता है, चक्रीय मतलब इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, जैव संसाधन या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, चक्रीय संसाधन है। जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम, दूसरा है 25 से 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 75 सेंटीमीटर से अधिक या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 75 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ
क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा असम, चौथा में तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। जब व्यस्त मतलब बिजी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोल सकते हैं कि जहाज़ें आती जाती रहती है। कौन सा समुद्री जो है मार्ग सबसे ज़्यादा व्यस्त है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बोलिए ए नंबर, उत्तरी अटलांटिक। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका ये जो क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, हाँ जी, WTO का मुख्यालय मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। पहला ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है वियना, चौथा है मॉन्टेविडियो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा जेनेवा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का यहाँ पे है कि कोच्चि पतन कहाँ अवस्थित है। कोच्चि पतन कहाँ अवस्थित, पतन मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारे जहाज़ें रुकती है, ठीक है। इसको बंदरगाह भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर केरल। कोच्चि कहाँ पे है, केरल में है। चलिए पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। अगली है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया। पहला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर द्वितीय। ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन लग रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीमांत भूमि। इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। पहला ऑप्शन है जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, स्थानिक और ऋतुगत असमानता के कारण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जल संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें पूछा क्या, नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें गुजरात से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से जो है नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कोर्स आपको करना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है। इसमें पूछा जा रहा है नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। किस औद्योगिक नीति में, मतलब कौन सा नीति किस वर्ष लाया गया। यहाँ उस ऑप्शन में बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो पहला ऑप्शन है 1991 की नीति में, दूसरा है 1952 की नीति में, तीसरा है 1948 का, चौथा है 1989 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 का, ए नंबर। चलिए और ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है। पहला है एहररिच, दूसरा है मिडोज, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, क्या हो जाएगा, मिडोज। तो दोस्तों इस तरह 25 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं और इस तरह हम लोग अब रोज़ रिवीजन करेंगे कोई ना कोई चैप्टर का। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग साथ रिवीजन करेंगे और तैयारी को चेक करेंगे कब की तैयारी किस तरह है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के तब तक के लिए धन्यवाद।